नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो विभाजन पहले भी हम लोग सीखे हैं। यहाँ पर पूर्णांकों का विभाजन में मुख्य रूप से 4 तरह का विभाजन देखेंगे। कितने तरह का देखेंगे? 4 तरह का। पहली स्थिति a भाग b, यानी दोनों संख्या धनात्मक है तब। दूसरी स्थिति पहली संख्या ऋणात्मक है तब। उसके बाद पहली संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक, ये तीसरी स्थिति। और चौथी स्थिति दोनों ऋणात्मक। ये 4 स्थिति, पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी और चौथी स्थिति। पहली स्थिति में दोनों धनात्मक देखेंगे। देखिए 12 भाग 4 कितना होगा? 3। ये तो भाग हम लोग पहले से जान रहे हैं। 6 भाग 2 3, 10 भाग 5 2, 20 भाग 5 4। इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं हुआ। जैसे अन्य संख्याओं का भाग होता था, पूर्णांक का भी भाग उसी तरह का होगा। पहली स्थिति समाप्त हुई। अब देखते हैं दूसरी स्थिति। तो इसको आप नोट कर ले। पहली स्थिति में क्या ध्यान रखेंगे कि ये धनात्मक भाग देंगे धनात्मक से, परिणाम क्या होगा? धनात्मक। यहां लिख देते हैं, धनात्मक भाग देंगे धनात्मक से, परिणाम क्या आएगा? धनात्मक। ये पहली स्थिति हुई, इसको आप नोट कर ले। दूसरी स्थिति में जिसमें भाग देना है वो संख्या होगी ऋणात्मक। जैसे घटाव 6 भाग दिए 2 से, तो आप इस घटाव चिन्ह को बंद कर लें और भाग दीजिए। कितना होगा? 3। तो यह घटाव चिन्ह इसमें भी लग जाएगा। क्या हुआ? जैसे घटाव 10 भाग 5, तो 10 में 5 से भाग देंगे 2, और यह घटाव चिन्ह यहां भी आ जाएंगे। आई बात समझ में? कैसे हुआ? तो देखिए, इसको इस तरह समझेंगे कि 10 भाग 5, और ये जो घटाव है ऐसा है। तो 10 में हम 5 से भाग दिए, कितना होगा? 2, और यह घटाव चिन्ह 2 में गुना हो जाता है, तो होता है घटाव 2। आई बात समझ में? यह दूसरी स्थिति थी कि जब पहली संख्या यानी जिस संख्या में भाग देना है वो होगा ऋणात्मक, तो परिणाम क्या होगा? ऋणात्मक। यह लिख देते हैं। देखिए, यह घटाव चिन्ह है, भाग देंगे धनात्मक से, परिणाम क्या आएगा? ऋणात्मक। इसमें कोई अंतर हुआ? अंतर हुआ कि ऋणात्मक संख्या में भाग देने पर परिणाम क्या आता है? ऋणात्मक। और धनात्मक में भाग दिए धनात्मक से, तो परिणाम क्या आया था? धनात्मक। तो यहां तक तो याद करने का जरूरत भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि धनात्मक था तो धनात्मक, और ऋणात्मक था तो ऋणात्मक। देखिए यहां पर तीसरी स्थिति कि 10 है धनात्मक और भाग देना है ऋणात्मक से, तो कैसे भाग देंगे? तो देखिए, इस तरह के भाग नहीं होते हैं। तो क्या भाग नहीं होगा? होगा। इसमें क्या करते हैं कि यह जो संख्या है 10, इसमें घटाव 1 से गुना कर देंगे, और इधर भी घटाव 1 से गुना कर देंगे। पहले भी जैसे हम बताए थे कि ये घटाव को अलग कैसे करते हैं? घटाव 1 से गुना करके। तो यहां पर क्या किए कि दोनों में, जिसमें भाग देना है उसमें भी और जिससे भाग देना है उससे भी, दोनों में किससे गुना कर दिए? घटाव 1 से। अब ये हो जाएगा घटाव 10 भाग 5। अब तो पहले जैसे बताए थे दूसरी स्थिति में क्या होगा? रिजल्ट घटाव 2। तो कहेंगे कि परिणाम तो वही हुआ कि घटाव पहले था और भाग दिए धनात्मक से, तो परिणाम क्या था? ऋणात्मक। और ऋणात्मक से दिए तभी भी आया ऋणात्मक। होगा ऋणात्मक, लेकिन प्रक्रिया में आप अगर उस तरह बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करना होगा? जैसे कोई भी संख्या दी जाए, जैसे हम लिखेंगे यहां पर 6 भाग दे रहे हैं घटाव 2 से, तो हम अगले बार में क्या कर देंगे? यह घटाव चिन्ह को इधर ला देंगे और इधर
और तब ऐसे। आई बात समझ में कि भाजक जो ये है भाजक ऋणात्मक होने पर उसको क्या करते हैं, धनात्मक बनाते हैं। तो याद रखने का यही चीज हुआ कि पूर्णांक संख्याओं के भाग में ऋणात्मक भाजक होने पर उसको क्या कर लेते हैं, धनात्मक बनाते हैं। याद रहेगा, यहां लिख देते हैं जोड़ है यानी धनात्मक, भाग देंगे किससे, ऋणात्मक से, परिणाम क्या आएगा, ऋणात्मक। तो पहले जैसे हम लोग लिखे थे चीज वही हुआ, लेकिन यहां हम लिख दे रहे हैं कि भाजक को धनात्मक कैसे से गुना करके बनाते हैं। ये बात याद रखना है कि भाजक को हमेशा धनात्मक होना चाहिए। देखिए चौथी स्थिति है, ऋणात्मक है 10, यहां भी ऋणात्मक है 2, 10 में 2 से भाग देना है, लेकिन दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है। तो पहले क्या बताए थे तीसरी स्थिति में कि भाजक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, घटाव 1 से गुना करें। तो देखिए क्या होगा, घटाव 1 घटाव 10 भाग घटाव 1 गुना इतना, 10 भाग 2 बराबर 5। क्या हुआ परिणाम, दोनों क्या बोलिए, दोनों ऋणात्मक, तो परिणाम क्या आया, धनात्मक। लेकिन हम प्रक्रिया में क्या किए, घटाव 1 से गुना किए, यानी भाजक को हमको हमेशा धनात्मक बनाना है। बहुत अभ्यास अगर करते हैं तो इस स्टेप के बाद सीधा इसको लिखेंगे और तब इसको लिखेंगे। जैसे 20 घटाव 20 है, भाग घटाव 10, देखिए सीधा 2 लिख सकते हैं, लेकिन सवाल बनाने में आपको करना होगा कि इसमें लिखेंगे 20 भाग 10 और 2। याद रहा कि दोनों ऋणात्मक होने पर देखिए घटाव भाग घटाव परिणाम। ये चौथी स्थिति थी कि दोनों ऋणात्मक होने पर। याद रहा कि अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है तब परिणाम भी क्या होगा, धनात्मक। अगर दोनों ऋणात्मक है तब परिणाम भी क्या हुआ, धनात्मक। अगर इधर ऋणात्मक है चाहे इधर ऋणात्मक है तब परिणाम क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन याद क्या रखना है इसमें कि हमेशा भाजक को क्या होना चाहिए, धनात्मक। ओके, तो ये 4 तरह से हम लोग पूर्णांक संख्याओं का भाग देते हैं। अब इसमें ही जैसे हम लोग गुना का गुणन नियम देखे थे, तो भाग का भी नियम देखते हैं कि सभी नियम भाग पर लागू होते हैं क्या। तो भाग के नियम में सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ, समवृत्त नियम या समवृत्त गुण। क्या था कि दोनों इंटीजर्स लेंगे या दोनों पूर्णांक लेंगे, जैसे लिए 10 पूर्णांक 5, भाग देंगे 2। तो क्या हुआ कि कोई भी 2 संख्या लिए उसका परिणाम क्या आया, वही आना चाहिए। वही का मतलब है कि यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, तो यह भी पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ लिख देते, देखिए यह पूर्णांक है इंटीजर, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर। देखिए यहाँ तो ये सही है, लेकिन हमको कोई 2 संख्या लेना है। जरूरी नहीं है कि 10 और 5 ही हो, कोई दूसरा संख्या लेते हैं। जैसे लिए 5 और भाग दे दिए 4 से, तो 5 में 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यहाँ क्या होगा 5/4, तो ये इंटीजर है, यह इंटीजर है, लेकिन यह इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर लॉ यहाँ पर फेल हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो गया ये। तो हम क्या कहेंगे कि भाग में क्लोजर नियम लागू नहीं होते हैं। लिख देंगे कि विभाजन में समवृत्त गुण नहीं होते हैं। याद रहा, देखिए कभी भी हम नियम की जब जांच करेंगे
तो सिर्फ एक उदाहरण से नहीं जांचेंगे, कोई दो संख्या लेंगे। हमेशा ये नहीं कि बड़ा संख्या लिए थे, इस बार छोटा संख्या लिए जिसमें भाग लगता था, तो यहाँ तो सही हो गया, लेकिन जैसे हम कोई दूसरी संख्या लिए यहाँ पर गलत हो गया। तो इससे क्या हुआ कि संख्या जब लेंगे तो 2-4 ज़्यादा उदाहरण लेंगे ताकि नियम की सही से जांच हो जाए। इसके बाद आपको देखते हैं क्रम विनिमय नियम सही है कि नहीं। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता था कि संख्या का स्थान बदलते थे। जैसे 4 भाग 2 किए, कितना आया 3। अब इसको बदल दिए तो क्या होगा 2 भाग 6। देखिए कितना हो गया, 6 में भाग दिए 2 से तो 3 हुआ, लेकिन 2 में 6 से भाग दिए तो ये संख्या अलग आ गया, यानी बराबर नहीं हुआ। हो सकता है कि आप कोई दूसरी संख्या लें, जैसे 10 में भाग दिए 2 से, कितना हुआ 5। अब 2 में 10 से भाग दीजिए, 2/10 1/5, ये भी नहीं हुआ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है भाग में लागू नहीं होता है, यानी ये पालन नहीं कर रहा है। ओके, ये तीसरा है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए 16 है, भाग दिए 4 से, भाग दिए 2 से, तो 4 में 2 से पहले भाग दे रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं 16 में 4 से भाग दे रहे हैं। होना क्या चाहिए, इधर का अंक और इधर का अंक क्या होना चाहिए, भाग देने के बाद बराबर आना चाहिए। तो भाग देकर देखते हैं। देखिए यहाँ पहले क्या होगा 16 भाग 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, कितना होगा 8। अब इधर देखेंगे 16 में भाग देंगे 4 से तो कितना होगा 4 भाग 2 बराबर 2। तो क्या बराबर हुए, नहीं हुए। तो हम लिख देंगे कि देखिए ये चीज ऐसे, मतलब कि कोई भी 3 इंटीजर्स लेते, कोई भी 3 पूर्णांक लेते कि a में भाग देते b से और तब भाग देते c से और तब यहाँ पर लिखते a भाग b भाग c, तो ये बराबर नहीं होता। यानी 3 संख्या लिए, पहले बार में क्या किए कि दूसरे और तीसरे का लिए और इधर क्या लिए पहले और दूसरे का। तो ये अगर बराबर होता तो कहते कि साहचर्य नियम भाग में सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है नहीं आ रहा है बराबर, तो कहेंगे कि डिवीजन में साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। ओके, अब 0 और 1 का देखते हैं, जैसे हम लोग गुना में देख रहे थे। यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं। एक बार क्या किए हैं 0 में भाग दे रहे हैं और दूसरे बार क्या कर रहे हैं 0 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो परिणाम होगा 0, और 2 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 की अलग। बोलिए, ये नहीं भाग होगा, इसको लिखते हैं अर्थहीन, यानी भाग होता ही नहीं है। तो क्या किसी संख्या में भाग नहीं होता है, बिल्कुल किसी संख्या में 0 से भाग नहीं होगा। इसको लिखेंगे a भाग 0, यहां लिख देंगे अर्थहीन। ये बहुत ही याद रखना है, क्योंकि हम लोग कर क्या देते हैं 0 में भाग दिए तभी भी 0 और 0 से भाग दिए तभी भी 0। तो इसको याद रखेंगे कि 0 से भाग नहीं होता है, इसका अर्थ ही कुछ नहीं होगा। अब नीचे देखें, लेकिन 0 में भाग होगा। 0 में 2 से भाग दिए तो 0। देखिए 0 में अगर हम भाग दे रहे हैं घटाओ 2 से तभी भी 0। 0 में भाग दे रहे हैं 10 से तभी भी 0। यानी किसी भी संख्या से भाग दे तो परिणाम क्या आएगा 0। तो इसको लिख देंगे 0 भागा a बराबर 0। तो इसको याद क्या करना है कि 0 से भाग नहीं होता है। इसको अगर भूल भी गए हैं तो 0 लिख दीजिएगा, लेकिन जब इसको 0 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो याद यही रखना है कि 0 से भाग कभी भी नहीं होता है। और ये अंतिम है कि किसी ऋणात्मक संख्या हो या कोई धनात्मक संख्या हो, किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा वही होगा। जैसा कि हम लोग गुना में देखे थे
कि किसी संख्या में 1 से गुना करते थे तो कोई अंतर नहीं होता था, तो भाग में भी कोई अंतर नहीं होगा। कोई भी ऋणात्मक हो धनात्मक हो, संख्या से भाग दिए किससे, 1 से, तब परिणाम वही रहेगा। तो इस तरह हम लोग भाग 4 तरह से देखें। पहला, दोनों धनात्मक हो परिणाम धनात्मक, दोनों ऋणात्मक यानी जिसमें भाग देना है वह भी ऋणात्मक हो और भाजक भी ऋणात्मक हो तो परिणाम क्या आएगा, बोलिए धनात्मक। अगर भाजक ऋणात्मक हो या भाज्य ऋणात्मक हो तभी भी परिणाम क्या आएंगे, ऋणात्मक। इसको ऐसे याद रखेंगे कि दोनों चिन्ह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, समान होने पर परिणाम आएंगे धनात्मक, चिन्ह अलग अलग होंगे तो परिणाम आएगा ऋणात्मक। लेकिन याद क्या रखना है एक असली चीज, कि भाजक हमेशा, देखिए भाजक हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ओके, अगले दिन प्रश्नावली 1.4 का सवाल बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।